नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और अभी हम लोग आए हुए हैं छावनी परिषद के अस्पताल में। और यहाँ पर देखिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से। और कई लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम, एक बार अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राधिका हूँ। मैं सीएससी सदर रामगढ़ में पोस्टेड हूँ अभी। मैडम, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर स्वस्थ लोग आ करके अपना ब्लड वॉलंटरीली डोनेट कर सकते हैं। चूँकि ब्लड है, कहीं जनरेट नहीं किया जा सकता है, ये हमारे बॉडी में ही जनरेट होता है। इसीलिए अगर लोग वॉलंटरी डोनेशन करते हैं तो ब्लड की जो स्कार्सिटी है वो कभी नहीं होगी। और जैसे बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट्स में इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड टाइम पे नहीं मिल पाता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हम इनका एक सॉल्यूशन निकलता है ब्लड डोनेशन करने से। और जब माल्टा जो एसोसिएशन है, ये पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप इस तरह से लगा चुकी हैं और मल्टीपल टाइम्स लगा चुकी हैं और आज भी लगाई हैं, जिसके कारण ये बहुत अच्छा एक काम कर रही हैं। आम जनमानस में आप कैसा संदेश देना चाहते हैं? ब्लड डोनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि भाई हम ब्लड डोनेशन करेंगे, कहीं हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए ये इन भ्रांतियों के एवज में आप क्या कहेंगे? ब्लड डोनेशन करने से जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, ये लोग नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में, ऐसा नहीं होता है। ब्लड खुद ब खुद अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है, इसीलिए ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से मैडम का कहना है कि कोई नुकसान नहीं है। चलिए हम एक दो लोगों से करते हैं बात। आपने ब्लड डोनेट कर लिया? हाँ, कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? चेतलाल कुशवाहा। अच्छा, आप पहली बार किए, इससे पहले भी कभी किए हैं? नहीं, इससे पहले भी किए हैं, पहले भी किए हैं। बहुत बार क्या किए हैं। कहेंगे और दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे इस ब्लड डोनेशन को लेकर? देखिए, ये एक तरह का स्वास्थ्य सेवा है। देने में अपना तो फ़ायदा है ही, दूसरे का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो लाइफ, ज़िंदगी बचाता है दूसरे को। बिल्कुल, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। सड़क पर दुर्घटना हो जाए, चाहे कहीं पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उस कंडीशन में खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी होने की वजह से कई बार लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ता है। क्या एक बार परिचय दीजिएगा आप? मैं विनोद कुमार हूँ। अच्छा, और JMLTA के ये वॉइस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, विनोद कुमार। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइंस अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, लेकिन ब्लड नहीं बनाया जा सकता। ब्लड हमको अगर किसी व्यक्ति को देना हो तो खुद दे सकते हैं। और साइंस इतना डेवलप करते हुए ब्लड को रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी कोई ब्लड डोनेशन करें, ताकि हमारे देश में जो एनीमिया से पीड़ित पेशेंट हैं उनको ब्लड मिल सके। और बहुत तरह के एक्सीडेंटल हों, दुर्घटना, जो आपातकाल में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए जितने भी स्वस्थ हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि वो ब्लड डोनेट ज़रूर करें। ब्लड डोनेट जरूर करें, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, कुल मिला के आज कितना ब्लड डोनेशन हो चुका है? लगभग 45 अभी तक तो हो चुके हैं और अभी 1 बजे तक का टाइम है। अभी और भी ब्लड डोनेट होंगे। और भी मेरे साथी लोग जितने भी JMLTA के मेंबर्स हैं वो सारे आ रहे हैं, उनके करीबी दोस्त रिश्तेदार हैं, उन्हें भी ले आकर के उन्हें ब्लड डोनेट करवा रहे हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं। चलिए, देखिए कितना बेहतरीन अभियान है। बहुत सारे जगह पे कहीं समाज सेवा जो बोलते हैं ना, ये समाज सेवा से भी बढ़कर है। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इससे बड़ा नारायण का सेवा कुछ और नहीं हो सकता है। हम कुछ लोग से बात करेंगे, इस लेबोरेटरी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं। क्या परिचय दीजिएगा एक बार अपना? मेरा नाम राम नीरज दुबे हुआ। मैं यहाँ पे हम लोग का एक संस्था है झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, उसका मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और हर साल हम लोग साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। ये ब्लड एक्चुअली सिकलिंग के पेशेंट और थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको हर एक 1-2 महीने में ब्लड चढ़ाया जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग एक अपना जो पैथोलॉजी लैब एसोसिएशन है हमारा रामगढ़ का है, तो इसके सारे हमारे जो प्रोफेशनल्स मेंबर हैं, ये सारे ब्लड की कमी को समझते हुए
और हम लोग हर एक साल में 2 बार करीब ये कैंप लगाते हैं। और ऐसे लोगों को जो थैलेसीमिया और सिकलिंग के पेशेंट हैं उनको हर साल दिया जाता है ये ब्लड को। और बीच बीच में हमारा जो संस्था है एनीमिया कैंप भी हम लोग करते हैं। हर एक महीने में जो बच्चियों का हर एक स्कूल जो +2 स्कूल है या मिडिल स्कूल में जो हायर क्लास की बच्चियां हैं 9th-10th का, तो उन लोगों का क्या होता है कि एनीमिया का शिकार होती हैं वो लोग, तो उन लोग को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्या है एसोसिएशन? ये जो है झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन जो है, ये पैथोलॉजी लैब के अंदर जो पैथोलॉजी टेक्नीशियन काम करते हैं उनकी एक संस्था है। इसकी रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन है, रांची में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पूरे झारखंड के हर एक ज़िले में ये संस्था काम करती है। तो हम लोग रामगढ़ यूनिट के लिए काम कर रहे हैं और रामगढ़ यूनिट जो है कि इस तरह का समाज का काम हमेशा करते रहती है, हर एक महीना एनीमिया कैंप लगा करके। अच्छा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा 2 बार किया जाता होगा? हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है इसका। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके मेंबर जो हैं, जैसे IMA का मेंबर होता है ना हर एक का, उस तरह से हम लोग को जमाल्टा का मेंबर हैं। तो ये सारे लैब के अंदर जो काम करने वाले लोगों का संस्था है। चलिए, हाँ। और हम लोग ब्लड हर एक साल दे करके लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि ब्लड देने से कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, सुस्ती आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिफ्रेश होता है। मतलब जैसे कि एक बोतल में आप पानी रखे हुए हैं तो कई दिनों तक पानी पड़ा है ना, तो उसका टेस्ट बदल जाता है, खराब हो जाता है। तो उस तरह से RBC का लाइफ 2-3 महीना होता है। हमारे शरीर में सेल बनता है और रीजनरेट होता है और डीजनरेट होता है, दोनों होता है। तो डीजनरेट हो जाता है 3 महीना के बाद आपका शरीर में ऑटोमेटिक RBC मर जाता है। और ये अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो आपका खून रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बन रही है आपके शरीर में, और ये किसी का काम आ जाता है, 2-4 लोगों की जान बच जाती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लोग दें। और ये ब्लड कहीं सिंथेसाइज नहीं किया जाता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है। तो ये एक मानव से दूसरे मानव में इसकी जो कमी है वो पूर्ति की जाती है। इसी तरह से आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग आए हमारे। ये देखिए, एक अच्छा कॉज है, एक अच्छे काम के लिए हम लोग समाज के बीच में भी जाते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं। और हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का कैंप जमाल्टा की ओर से तो लगाया ही जा रहा है, कहीं भी अगर लगाया जाता है तो हर व्यक्ति को इस तरह के कैंप में जाना चाहिए। अभी देखिए, अब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, अब हम बात करेंगे रामगढ़ सदर जो है, वहाँ पर एक ब्लड बैंक है और वहाँ की इंचार्ज है। मैडम, आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रेनू, ब्लड बैंक इंचार्ज सदर हॉस्पिटल रामगढ़ से हूँ। मैं जमाल्टा का धन्यवाद करती हूँ कि ये हर रेगुलर इंटरवल पे हमारे लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अच्छा है, ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। अभी भी जागरूकता की कमी है समाज में और मैं चाहूँगी कि इनके द्वारा और लोगों को जागरूक किया जाए। मैडम, सदर अस्पताल से अगर ब्लड लेना हो किसी भी व्यक्ति को, कोई अगर पीड़ित है और लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? पहले तो वो जिस हॉस्पिटल से हैं वो से वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट बना के सदर अस्पताल आएंगे। फिर आजकल बिना डोनर नहीं मिलता क्योंकि ब्लड स्टॉक की कमी है सदर अस्पताल आज की डेट में। तो उनको हम लोग रिप्लेसमेंट मांगते हैं। फॉर्म कम्प्लीटली फुलफिल होना चाहिए, डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, RBC रिक्वायरमेंट है कि होल ब्लड रिक्वायरमेंट है, वो सब उनको फॉर्म में फिलअप रहना चाहिए। फिर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर अभी कितना यूनिट का एक स्टोरेज होगा लगभग? स्टोरेज में क्या क्षमता क्या? क्षमता तो हमारे पास लगभग 1000 का है, पर अभी तक इतना भरपाई नहीं हो पाता है। भरपाई नहीं हो। जी। तो ये थी डॉक्टर रेनू मैडम, जिन्होंने बताया कि लोग अगर डोनेट करेंगे तो क्षमता 1000 ब्लड यूनिट रखने की क्षमता है, लेकिन लोगों के पास शायद लोगों में जागरूकता की कमी है या फिर लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से आज हो सकता है कि अगर आप अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें तो आज रामगढ़ सदर भी कैपेबल होगा रामगढ़ के लोगों का स्वास्थ्य को
ध्यान में रखने के लिए। उनको अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी दिया जा सकता है। हो सकता है आपके वजह से किसी की जान बचे और हो सकता है कि उसकी दुआएं आपको लंबी उम्र दे दें। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका किया गया रक्तदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। यही सोचकर हमने भी अपना रक्तदान किया और आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपना रक्तदान जरूर करें।